नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के चाय बेचने वाली बात का जिक्र किया और कहा कि वो अपनी असलियत छुपाने में यकीन नहीं रखते। मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। और जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी किसान महापंचायत के जरिए उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को झूठा बताया और गन्ने के भुगतान को लेकर सीधा हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में महापंचायत की शुरुआत किसान नेताओं महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर की। जाहिर है किसान राजनीति में इन दोनों की अहम मालूम है। वैसे यूपी में आम आदमी पार्टी के ना के बराबर जनाधार के बावजूद केजरीवाल की किसान महापंचायत में जबरदस्त भीड़ दिखी। उन्होंने कृषि कानूनों को निशाना बनाया। शहर मेरठ था और राज्य यूपी, तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा हमला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। आम आदमी पार्टी पहले ही यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी मेरठ में आम आदमी पार्टी का चुनावी एजेंडा तय कर गए। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आई तो गन्ना किसानों का भुगतान मिल से निकलते ही कर दिया जाएगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल। और ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। हमने भी आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह से पूछा कि क्या ये महापंचायत आम आदमी पार्टी के यूपी में चुनाव प्रचार का आगाज है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अच्छी नीयत वाली सरकार बनी, तो बिजली के बिल यहाँ पर माफ होंगे, गन्ने का भुगतान गन्ने किसान के घर पहुंचने से पहले हो जाएगा। तो क्या आज से चुनाव प्रचार का ऑफिशियली आप लोगों ने आगाज कर दिया यहाँ से? देखिए, गन्ना किसान का भुगतान तो होना ही चाहिए। तो यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है कि घर पहुंचने से पहले गन्ने का भुगतान हो जाएगा। ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक किसान की मांग है, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के किसानों की मांग है कि उनके गन्ने का दाम उनको मिलना चाहिए, धान का दाम मिलना चाहिए। क्या ये चुनावी वादा नहीं है? क्या चुनावी वादा नहीं है? संजय सिंह जी, राजनीतिक सवाल आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि जनता अगर आपको सत्ता में मौका दे तो आपको जनता के लिए काम करना चाहिए, अच्छी नीयत से काम करना चाहिए। वही बात केजरीवाल जी ने कही। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल मार्च में ऐसी और भी किसान महापंचायतें पंजाब और यूपी में करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली वाला मॉडल यूपी में भी लोगों के सामने रखा है। बिजली मुफ्त देने की बात कही है और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा जो गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि एक दिन के अंदर गन्ने किसानों का भुगतान वो करेंगे अगर अच्छी नीयत की सरकार आई, जिसका इशारा खुद आम आदमी पार्टी की तरफ है। सहयोगी
अशोक माले के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा है। राठौड़ बंजारा समाज से आते हैं और विदर्भ क्षेत्र में उनका जनाधार है। पिछले दिनों पुणे में बंजारा समाज की 23 साल की लड़की की मौत हुई थी, जिसे पुलिस ने खुदकुशी का मामला बताया था। मामले में कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं। बीजेपी का दावा है कि ऑडियो क्लिप्स में संजय राठौड़ की आवाज है, हालांकि वो इसे खुद को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सिमरन कौर की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आदर्श नगर में महिला की चेन छीनने की कोशिश में उस पर चाकू से हमला किया गया था। इस हमले में महिला की मौत हो गई थी। हमले के वक्त महिला की गोद में उसकी 2 साल की बच्ची भी थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर झपटमारी के पहले से भी कई केस दर्ज हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली के बेखौफ बदमाशों का कारनामा देख सकते हैं। शनिवार रात करीब 9:30 बजे 25 साल की सिमरन कौर खरीदारी कर घर लौट रही थीं। तभी 2 झपटमार पैदल आए, सिमरन की चैन छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी गर्दन पर चाकू से 2 वार किए। उस वक्त सिमरन के साथ उनकी 2 साल की बेटी और मां भी थीं। छीना झपटी में 2 साल की बेटी भी गिर पड़ी। वारदात उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर में हुई। दवाई लेने बच्चे की जा रहे थे, दोनों माँ बेटी, छोटा बच्चा था साथ में, और वो यहीं से निकले, यही गेट के बाहर से यहाँ से आ ही रही है बस, तो वो पीछे पीछे चल रहा था। इनको क्या पता, जैसे हम जा रहे हैं वैसे कोई होगा। वो पीछे पीछे जाता जाता उसने ना चैन उसने चक्कू से पीछे काट दी। वो लड़की ने छोड़ी ही नहीं। उन्होंने देखा तो उसने बच्चा उसको धमकाऊंगी ऐसे गया तो उसने चक्कू मार दिया। बच्चा गिर गया ना, उससे उसने धक्का, वो भी गिर पड़ा। ये वारदात ठीक यहीं पर हुई। जो महिला है 25 साल की सिमरन कौर, वो अपने 2 साल की बेटी के साथ और मां के साथ सनी बाजार से शॉपिंग करके वापस अपने घर लौट रही थी। उसका घर बिल्कुल सामने ही है और यहीं पर 2 बदमाश आते हैं, महिला की सोने की चैन छीनने की कोशिश करते हैं। जब महिला विरोध करती है तो बदमाश उस पर गले पर चाकू से ताबड़तोड़ 2 वारदात करते हैं। सिमरन की 3 साल पहले ही शादी हुई थी और हाल ही में वो अपनी मां के पास आई थीं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि जहां वारदात हुई उसके पास ही पुलिस चौकी है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, काफी पेट्रोलिंग है। हमने इन दिनों काफी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी है। जगह जगह पे हमने पिकेट्स भी लगाए हैं। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने पे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते 2 हफ्तों में दिल्ली में तीसरी बड़ी वारदात है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी से 9 साल की बच्ची को अगवा कर लिया गया। फिरौती के लिए 4 बदमाशों ने उसकी हत्या कर शव गाजियाबाद में फेंक दिया। इसके बाद कालकाजी इलाके में एक स्कूली छात्रा से छेड़खानी की घटना हुई। जब पीड़िता के भाई ने विरोध किया तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया गया। हालांकि इन दोनों वारदात के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन दिल्ली में हो रही लगातार वारदातों से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण का दूसरा दौर कल से शुरू हो रहा है। कल से 60 से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 पार के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जाएगा। 20,000 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों और 10,000 से ज्यादा निजी अस्पतालों में कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत 250 रुपए प्रति डोज तय कर दी है। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगाया जाएगा। दिल्ली में भी कल दोपहर 12 बजे से टीकाकरण शुरू होगा। दिल्ली के 192 अस्पतालों में टीके लगाए जाएंगे। इनमें 136 निजी अस्पताल हैं और 56 सरकारी अस्पताल। टीकाकरण हफ्ते में 6 दिन चलेगा। टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 60 पार के लोगों को सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा। 45 पार बीमार लोगों को फॉर्म भरना होगा। फॉर्म पर डॉक्टर के दस्तखत होना जरूरी है। 20 गंभीर बीमारियों में से एक को प्रमाणित करना होगा। फिलहाल दिल्ली में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं दी गई है।
श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबे में हुई आतंकी वारदात में घायल शख्स की मौत हो गई है। हत्या के विरोध में आज दुकानें बंद रहीं। सियासी हस्तियों ने भी मौत पर अफसोस जताया है। एक आतंकी हमले में बुरी तरह घायल आकाश मेहरा ने 11 दिन बाद दम तोड़ दिया। उसे श्रीनगर में शाकाहारी खाने के लिए मशहूर कृष्णा ढाबे के भीतर गोली मारी गई। वो ढाबा मालिक का बेटा था। ये हमला तब हुआ जब 22 देशों के विदेशी राजनयिक कश्मीर की हालत का जायजा लेने के लिए शहर में थे। मेहरा की मौत की खबर फैलते ही दुर्गानाग बाजार की दुकानें हत्या के विरोध में बंद हो गई। सजा तो मिलनी चाहिए, क्या पता है आज उनके साथ क्या कल हमारे साथ हो जाएंगे। तो लेकिन ये हमें पता नहीं ये कौन है क्या है, ये अल्लाह जानता है। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। एक इंसानियत के ऊपर गलत हुआ। मासूम बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, इसने क्या किया, ये भी पढ़ रहा है बेचारा। और आज भी मार्केट बंद रहेगा, कल भी मार्केट बंद रहेगा यहाँ। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 लोग शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले का मकसद विदेशी राजनयिकों के दौरे के समय अशांति फैलाना था। इस मौत का मातम पूरे कश्मीर में दिखा। सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों ने इनकी सख्त निंदा की। पिछले 2 महीनों में श्रीनगर शहर में यह दूसरा ऐसा वाक़ा है। इससे पहले भी एक ताजिर की हत्या की गई। अपनी ही दुकान पर मिलिटेंटों ने उससे गोली मार दी। उसके बाद ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल की थी, जिसकी वजह से यहाँ वो ज़मीन खरीद सकता था और उसका मालिक बन सकता था। आज दुर्गानाग में जो दुकानदार है उन्होंने हड़ताल की। उन्होंने कहा 2 दिन वो दुकानें बंद रखेंगे ताकि जो आकाश मेहरा का जो कत्ल हुआ उसके खिलाफ वो विरोध कर सके।